वेलकम बैक टू कॉमर्स रूम। दिस इज प्रिया हेयर एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, क्वार्टाइल डेविएशन में आज हम कंटिन्यूस सीरीज के ऊपर बात करने वाले हैं कि कंटिन्यूस सीरीज जब आपके पास होती है क्वेश्चन में, तो वहाँ पर हम अपना क्वार्टाइल डेविएशन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वार्टाइल डेविएशन को सॉल्व करने का तरीका तो आपका वही है, सेम Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। बट यहाँ पर Q3 और Q1 को कैसे सॉल्व करना है ये थोड़ा सा अलग है इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज से। ओके, तो कंटिन्यूस सीरीज हमें पता है, यहाँ पर हमारे पास क्लास देके रखी होती है 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। कुछ इस तरह से क्लासेस हमें देकर रखी होती है कि जो डाटा है विद इन दिस लिमिट्स आता है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। 0 से लेकर 10 के बीच का जो डाटा है वो ये है, 10 से लेके 20 के बीच का जो डाटा है वो ये है। कुछ इस तरह से हमारी कंटिन्यूस सीरीज बनती है। तो यहाँ पर हमारे पास दे के रखी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स जिनके जो मार्क्स है 0 से लेके 10 तक आए हैं वो हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं। जिनके मार्क्स 10 to 20 के बीच में आए हैं वो हमारे पास 15 स्टूडेंट्स हैं। 20 to 30 के बीच वाले 28 स्टूडेंट्स हैं। 30 to 40 मार्क्स के 16 स्टूडेंट्स हैं। 40 to 50 मार्क्स के 7 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। हमें क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट के बारे में पूछा गया है कि वो यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें सिंपल वैसे ही जैसे हमने लास्ट क्लास में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई थी वैसे ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का सेम वही मेथड। 4 जो है आपका यहाँ पर ऐसे एज इट ही आ जाएगा। 4 में 15 ऐड कर देंगे हम, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 19। 19 में 28 हमें ऐड करने होंगे, तो वो हमारे पास बनेगा 47। 47 में 16 को ऐड करेंगे तो वो हमारे पास रहेगा यहाँ पर 63। 63 प्लस 7 वो कितना हो जाएगा 70। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो सिग्मा एफ रहने वाला है वो भी क्या रहने वाला है 70। लास्ट का जो वो होता है सी एफ का, वो ही हमारे पास यही होता है। आप चाहे करके देख लो, क्योंकि ये चीज़ जो हमारे पास सी एफ बनी है वो भी तो टोटल करके ही बनी है। तो 70 में ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है अब सबसे पहले Q1। तो क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे लिख देते हैं Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 4 ये रहता है। तो Q1 कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर Q1 को सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे रहेगा आपके पास साइज ऑफ n डिवाइडेड बाई 4 आइटम। लास्ट वाले क्लासेस में आपने देखा होगा इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में हमने n+1 लगाया था, लेकिन यहाँ पर n+1 नहीं आएगा। यहाँ पर खाली n डिवाइडेड बाई 4 ही आना है, 1 को हमने नहीं लेना है। ठीक है, तो n हमारे पास कितनी है 70। Q1 साइज ऑफ 70 डिवाइडेड बाई 4 आइटम। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा 17.5 आइटम। अब ये जो हमारे पास Q1 की वैल्यू नहीं आई है, खाली आइटम आई है। अब हम इसको किस में से चेक करेंगे, CF में चेक करेंगे। 17.5 कहाँ पे लाई कर रहा है ये 4 और 19 के बीच में, यहाँ पे कुछ इसका स्पेस है Q1 का 17.5। ओके, तो 17.5 ये 4 तो छोटा रह जाएगा, आगे वाला लेंगे हम 19 लेंगे, तो 90 के सामने हमने इसकी क्लास लेनी है। वो कौन सी रहेगी क्लास Q1 की 10 to 20। यहाँ पर यही एक चीज़ का डिफरेंस है, जो जब हम क्वेश्चन को डिस्क्रीट सीरीज के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे f को ले लेते हैं, f को हमारा Q1 मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर हम जब सीरीज में से चेक करेंगे तो ये जो हमारे पास आएगी ये हमारे पास लिमिट्स आएगी, क्लास हम Q1 की लेंगे। अब इसके बाद एक और फॉर्मूला लगेगा जहाँ से हम अपने Q1 की वैल्यू निकालेंगे। तो Q1 की जो क्लास आई है, क्लास कौन सी रहने वाली है 10 to 20। अब हमें एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा Q1 को निकालने के लिए, वो आपका रहेगा L1 लोअर लिमिट जो आपकी रहती है वो प्लस n डिवाइडेड बाई 4 माइनस CF
डिवाइडेड बाय एफ इंटू सी, इसको आई भी डिनोट करते हैं। तो ये आपके पास फॉर्मूला बना है Q1 को सॉल्व करने का, ये आपने याद में रखना है। L1 जो आपकी लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट हमारी यहाँ पे क्या रहेगी, 10 रहेगी। N हमारी क्या है, 70, 70 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे, वो यही आ जाएगा आपका 17.5। CF कौन सी होगी हमारी, CF हमारी होगी जो हमने क्लास सेलेक्ट की है ना, क्लास सेलेक्ट किया है जो ऊपर वाली CF है उसकी, ये वाली होंगी, ये वाली लेंगे हम, ये CF हमारी ये रहेगी, ये क्लास होगी, ये F हो गई, ये हमारी CF हो गई, और जो ये वाली C है ये होता है डिफरेंस। तो जो क्लास की लिमिट है वो कितने की है, 10 to 20, बीच में डिफरेंस कितने का है, 10 का है। तो ये जो 10 है जो हमारा C आ जाएगा, I आ जाएगा यहाँ पे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हमारे पास सारी वैल्यूज हमें पता है, हम सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में फिल कर देते हैं। लोअर लिमिट है हमारी 10, अभी तक Q1 को ही सॉल्व कर रहे हैं, इसके बाद Q3 भी इसी तरीके से निकालना है। N/4, N हमारी कितनी है, 70, 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसको सॉल्व करके 17.5 हमने ऑलरेडी करके रखा है। तो माइनस CF, CF हमेशा ऊपर वाली लेनी है, ये लोगे आप, क्या आएगी यहाँ पे आपकी 4, ओके, डिवाइडेड बाय F, F है आपकी 15 इंटू C कौन सी आपकी 10, C कैसे आई, C डिफरेंस है 10 to 20 के बीच में, 20 में से 10 माइनस किए तो 10 आ गया, 10 की इनकी लिमिट है, 10 की इनका C आ गया, क्लास का डिफरेंस आ गया, ओके। अब इसको सारे को सॉल्व कर लो, सॉल्व करके जो हमारे पास आएगा वो हमारी Q की वैल्यू होगी, उसके बाद हमने किसी में से चेक नहीं करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके ये कुछ इस तरह से बना है हमारे पास, सॉल्व करके ये हमारे पास आ गया है 19 हमारे Q1 की वैल्यू आई है। 17.5 माइनस 4 13.5 हो गया, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया 135, ठीक है। तो 135 को 15 के साथ डिवाइड किया, 9 आ गया, 10 बीच में ऐड कर दिया तो ये हमारे पास बन गए 19 हमारे Q1 की वैल्यू आ गई। अब हमने इसी तरह से Q3 की वैल्यू को सॉल्व कर लेना है। डिफरेंस यहाँ पे क्या रहेगा आपका, डिफरेंस स्टार्टिंग से यहाँ पे आपने 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, 17.5 आया ना आपका, इसको आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद जो आपका साइज आएगा आइटम का वो आप CF में चेक करोगे, लोअर लिमिट निकालोगे, CF देखोगे कौन सी आएगी, F देखोगे उसके सामने कौन सी है। तो चलिए अभी हम कैलकुलेट करते हैं Q3 की वैल्यू। Q3 की वैल्यू सॉल्व करनी है हमने, साइज ऑफ 3n डिवाइडेड बाय 4 आइटम, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास n थी 70, 3 इंटू 70 डिवाइडेड बाय 4 आइटम, ओके। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके हमारे पास आ गया ये 52.5 आइटम। अब हमने ये चेक करना है कि ये जो 52.5 है कहाँ पर लाई कर रहा है, CF इसकी चेक करेंगे हम। CF में चेक करो 52.5 कहाँ पर आ रहा है, 52.5 47 और 63 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो 63 के ऊपर वाला जो है ये बन जाएगा हमारा CF, ये बन जाएगी F और ये बन जाएगी लोअर लिमिट, हमारी जो क्लास हमें चाहिए होती है 30 to 40। क्लियर यहाँ तक। अभी हम जो क्लास हमें पता चल गई, CF पता चल गई, तो बाकी जो आइटम्स हैं हम उसको फॉर्मूला में लगा देंगे। तो Q3 जो है किस क्लास में आ रहे हैं, 30 to 40 क्लास में आ रहे हैं, ये हमारा एग्जैक्ट Q3 नहीं है। तो लगा देते हैं
फॉर्मूला में वैल्यू फिल कर देते हैं। L1 लोअर लिमिट 3n डिवाइडेड बाय 4 माइनस CF होल डिवाइडेड बाय F इंटू C। ओके, तो Q3 की वैल्यू लोअर लिमिट क्या है हमारी 30 प्लस यहाँ पर आएगा हमारे पास 3n और 4 को हमने सॉल्व किया हुआ है, यही वाला, ये भी तो सेम ही चीज़ है ना, तो 52.5 ये आ गया माइनस CF क्या है हमारी, CF हमारे पास 47 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10। तो ये हमारे पास वैल्यूज हमने फिल कर ली है। वैल्यूज में अब हम इसको फिल कर लिया, तो अभी हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कर लो। 52.5 में से 47 माइनस किए, उसके बाद 16 के साथ डिवाइड कर देना है और 30 बाद में हम ऐड कर देंगे। तो Q3 को सॉल्व कर रहे हैं हम, 30 प्लस 55 आ गया इनको सॉल्व करके, डिवाइडेड बाय 16। ओके, तो ये हमारे पास बन गया, इसको सॉल्व करके पूरे को 33.44। तो ये हमारे पास Q3 की ही वैल्यू आई है। अब इसके बाद हमने किसी क्लास क्लूस में चेक नहीं करना है। ओके, चलो, तो अभी हमें क्या सॉल्व क्या करना था, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, सेमी है ना ये हमारा 2। तो Q3 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, Q3 की वैल्यू थी 33.44 माइनस Q1 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, Q1 की वैल्यू थी 19, ये रही 19। ओके, तो डिवाइड किया हमने 2 के साथ, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 7.22 मार्क्स, क्योंकि ये हमें मार्क्स में पूछा गया था, तो यही हमारा आंसर रहने वाला है। इसी से हम क्या निकालेंगे, Q3 और Q1 की वैल्यू से कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालते हैं, प्लस कर देना होता है हमने Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। तो जो वैल्यूज हमारे पास हैं उसको लगा देते हैं। 33.44 माइनस 19, 33.44 प्लस 19, उसके बाद 14.44 आ गया हमारे पास ऊपर, और नीचे कितना आ गया 52.44। तो सॉल्व करके हमारे पास आ गया 0.275, ये हमारा क्वार्टाइल डेविएशन आ गया। तो यही था आपका कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। यहाँ आप हमें हमारी जीमेल आईडी पर मेल भी ड्रॉप कर सकते हो अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो एक बार थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इसको सॉल्व कैसे किया था। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ऐसे ही नोट डाउन करना है, CF बनानी है। CF बनाने के बाद हम Q1 कैलकुलेट करेंगे। Q1 कैसे करते हैं, n/4। डिफरेंस क्या है दोनों ही क्वेश्चंस में, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में, वहाँ पे हम +1 लगाते हैं, यहाँ पे +1 नहीं लगाएंगे, खाली 4 के साथ डिवाइड करेंगे। ओके, तो सॉल्व करके हमारे पास जो आएगी, हमने जो चेक करना है वो हमने क्लास देखनी है, क्लास चाहिए होती है। उसके बाद हमें सामने वाली F मिल जाएगी, और ऊपर वाली जो होती है CF चेक करनी है, सामने वाली के ऊपर वाली जिसमें लाइक करना होता है ना, वो उसको हम CF लेते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है। इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज फिल करते हैं और Q1 और Q3 की वैल्यू को निकालते हैं। Q3 निकालना है तो 3 के साथ हमें क्या करना होता है, 3 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस तरह से हम Q1 और Q3 की वैल्यू निकाल के क्वार्टाइल डेविएशन को सॉल्व करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेसन्स हमारे हेल्पफुल रहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। कोई भी सजेशन हो वो भी आप हमें दे सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।